फाइजर और मॉडर्ना को डिस्काउंट देने के पीछे सिर्फ वैक्सीन की कमी ही वजह नहीं है, बल्कि एक वजह यह भी है कि इन दोनों वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। दुनिया भर में लग रही कोरोना वैक्सीन में फाइजर का एफिकेसी रेट सबसे ज्यादा 95% है, जबकि मॉडर्ना का एफिकेसी रेट 94.1% तक माना जा रहा है। फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही अमेरिकी कंपनियां हैं और एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इन दोनों वैक्सीन के भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट्स पर प्रभावी होने के दावे किए हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार भारत में कहर ढाने वाले कोरोना वायरस के दोनों वेरिएंट B1617 और B16172 के खिलाफ ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह कारगर हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वैक्सीन B1617 वेरिएंट के प्रभाव को 4 गुना कम कर देती हैं, जबकि दूसरे वेरिएंट के खिलाफ 3 गुना तक असरदार है। रिसर्च के अनुसार ये दोनों वैक्सीन म्यूटेशन के खतरे के बाद भी भारत में मिले कोरोना वेरिएंट्स के स्पाइक प्रोटीन को खत्म करने में सक्षम है। इन दोनों वैक्सीन को WHO से मान्यता भी मिली हुई है और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन समेत कई देशों में ये दोनों वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं। इस आधार पर विशेषज्ञ दोनों वैक्सीन को भारत में ट्रायल से मिली छूट का समर्थन भी दे रहे हैं। भारत में अभी हमें तेजी से वैक्सीनेशन करने की जरूरत है और ये वैक्सीनेशन के लिए तरह तरह के वैक्सीन की जरूरत भी पड़ेगी। और विदेश में जो वैक्सीन बनाते हैं वो फाइजर, मॉडर्ना जैसे वैक्सीन भी अगर हमें मिला तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उतना वैरायटी और उतना नंबर्स हमें मिलेगा। और ये फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन जो है वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे, और बहुत सारे लोगों को वो वैक्सीनेशन लगाए हैं और उनमें से कॉम्प्लिकेशन तो बहुत बहुत कम है। ये दोनों बहुत सेफ वैक्सीन है, जैसे ही भारत के वैक्सीन भी बहुत सेफ हैं। इसलिए ये इंडemnity की बात जो है वो जैसे वैक्सीन देश कंट्री में जब डील किया जाता है तो इंडemnity तो की ज़रूरत है ये कंपनी के लिए, वो एक नेसेसिटी है वो कंपनी के लिए। और अभी ये 6 मंथ्स का सेफ्टी डेटा उसका सपोर्ट भी करता है। एज ए कंट्री हमारी आवश्यकता ये है कि हमारे लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए और जितना ही तेज़ी से वो मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। और ये भी मानना पड़ेगा कि ये दोनों वैक्सीन या फाइजर या मॉडर्ना तो उनके फेज 3 ट्रायल तो पब्लिश हैं। ये पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार WHO ने उनको अप्रूवल किया है और उसके कारण दूसरे ट्रायल भारत में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका प्रूफ अभी हमारे पास है और नॉट ओनली एफिकेसी बट ऑल्सो सेफ्टी। हम जानते हैं कि दोनों वैक्सीन बढ़िया वैक्सीन है और सुरक्षित ही। मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीन को छूट देने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इससे वैक्सीन की कमी दूर होगी और वैक्सीनेशन ड्राइव को रफ्तार मिलेगी। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि रूस की स्पुतनिक वी के अलावा किसी विदेशी वैक्सीन कंपनी से भारत सरकार अभी तक कोई डील लॉक नहीं कर पाई है। इस वजह से वैक्सीन और वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि जब वैक्सीन ही नहीं है तो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान क्यों किया गया। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि वैक्सीन संकट के समय में अगर चुनाव किया जाए तो हमें युवाओं को चुनना चाहिए। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि वो वैक्सीन पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 साल की आबादी को फ्री वैक्सीन देने में इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। जाहिर है जब अदालतों को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है तो सवाल उठते हैं। भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकारी प्रयासों में तेजी की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इसी कोशिश में जुटी हुई है। 135 करोड़ के देश भारत में कोरोना से लड़ाई कभी आसान नहीं रही, लेकिन हमारे देश के कुछ हिस्सों ने कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ी है कि उसकी मिसाल दी जाने लगी है। इन्हीं में से एक है मुंबई का धारावी। धारावी में 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तकरीबन 8 लाख की आबादी रहती है। ऐसे में वहां कोरोना रोकना आसान नहीं था। कोरोना की दस्तक के साथ एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी को लेकर कैसी दहशत फैली होगी। इसे ऐसे समझिए कि धारावी में छोटे छोटे कमरों में आमतौर पर 8 से 10 लोग रहते हैं। धारावी का हाल यह है कि वहां 5,000 GST भरने वाले एंटरप्राइज हैं और 15,000 एक कमरे वाली फैक्ट्रियां हैं। जाहिर तौर पर धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वहां शुरू से ही 4T मॉडल यानी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग पर जोर दिया गया। BMC के अनुसार धारावी में कोरोना के कम केस होने के बावजूद बिल्कुल ढील नहीं दी गई। हालांकि अभी भी वहां कम वैक्सीनेशन चैलेंज बना हुआ है, लेकिन धारावी मॉडल जरूर राहत देता है। 2020 और 2021 में धारावी में कैसे कोरोना को काबू में किया गया, इस धारावी मॉडल पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
धारावी ने एक बार फिर कर दिखाया है। सोमवार को धारावी में कोरोना के बस 2 ही केस आए हैं। ये 11 फरवरी से अब तक का सबसे छोटा आंकड़ा है, जो कोरोना की दूसरी लहर में सबसे कम है। पिछले साल मई का महीना धारावी के लिए सबसे डरावना था। मई 2020 में जब धारावी में कोरोना की पहली लहर पीक पर थी, धारावी में घुसने से डर लगता था। तब हमने आपको धारावी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। वहां पहुंचकर धारावी के अंदर उस कोविड केयर सेंटर में गए थे जो कोरोना की मरीजों से भरा हुआ था। धारावी में 3 आइसोलेशन सेंटर खोले गए थे, जहां हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स आदि को लाया जाता था। ये पूरा स्कूल है, इसमें 10-15 स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है छोटे छोटे। कोई मराठी मीडियम है, कोई उर्दू मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, तमिल मीडियम है, ऐसे छोटे छोटे काफी स्कूल्स है ये बड़ा सा कैंपस में। तो ये स्कूल को अभी कन्वर्ट किया गया है। अब आते हैं मई 2021 पर। तीनों आइसोलेशन सेंटर अब बंद कर दिए गए हैं और कोविड केयर सेंटर को वैक्सीनेशन सेंटर में बदल दिया गया है। ये खबर ही अपने आप में बहुत सुकून देने वाली है। जब धारावी कोरोना की पहली लहर से जूझ रहा था, यहाँ डर का माहौल पाया गया था। बीएमसी कर्मचारी घूम घूम कर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। लोगों के काम धंधे, दुकानें बंद थी, पर अब दुकानें खुली है। कोरोना का खौफ कम हुआ है। मई 2020 और मई 2021 का अंतर साफ नजर आ रहा है। अवेयरनेस एंड सेकेंडली कि लोगों में डर जो था पहले वो नहीं है, बट लोग पैनिक नहीं हो रहे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। धारावी में इस साल 5 महीने में 3011 केस निकले हैं। जनवरी में 117, फरवरी में 157, मार्च में 829, अप्रैल में 1531 और मई में 377 केस मिले, जबकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 42,000 लोगों की गई। वहीं 1 मई को धारावी में करीब 1000 एक्टिव केस थे। 10 मई से धारावी में केस कम आना शुरू हो गया। 26 मई को भी मात्र 3 केस रह गए थे। धारावी ने कोरोना की पहली लहर का कोहराम भी देखा, फिर उसे काबू होते भी देखा। पिछले साल मई में 1402, जुलाई में 288, सितंबर में 401, नवंबर में 145 और दिसंबर में 119 केस दर्ज हुए थे। पिछले साल मई में प्रवासी कर्मचारी अपने घरों को लौट रहे थे। जो नहीं जा पाए वो डरे हुए थे, काम धाम नहीं था। धारावी में मशीनों का शोर शांत हो गया था। अब मई 2021 में कुछ बदला हुआ है। अब प्रवासी घर लौट रहे हैं। हालांकि पुराने दिन पूरी तरह नहीं लौटे हैं, लेकिन काम शुरू हो गया है। बंद हो गया था पिछले साल? बंद था, 6-7 महीना बंद था। अच्छा, हाँ। कितने मजदूर काम कर रहे थे उसमें? 12 लोग थे अभी, लेकिन है 5 लोग। तो सब लोग वापस चले गए थे क्या? सब वापस चले गए थे। और लाए कैसे फिर इनको? पैसा भेज के खर्चा पानी दे देगा, कैसे भी करके लाए। अच्छा, लेकिन आपके आसपास के धंधे वाले देख रहे हैं। मई 2020 में धारावी में 6 हेल्थ पोस्ट बनाए गए थे। उसमें आशा वर्कर काम करती थी। उनका काम था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। धारावी में जैसे ही कोरोना का नया केस आता था, आशा वर्कर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती थी। एक मरीज के पीछे आशा वर्कर सैकड़ों लोगों को ट्रेस करते थे। साल 2021 में आए तो हेल्थ पोस्ट धारावी में अब नहीं रहा है। यहाँ आशा वर्कर अब भी है, पर अब ये लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करते। अब वो अपने रूटीन काम करने में लगे हैं। हेल्थ पोस्ट में बच्चों के टीके लगने का काम शुरू हो गया है। धारावी में केस कम होने की वजह यह भी है कि लोग अब समझ चुके हैं कि कोरोना कितना घातक हो सकता है। लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी। एक बात और अच्छी थी कि पिछले साल हुए सीरो सर्वे में 57% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे, मगर अब उस कवच की अपनी समय सीमा है। अब जरूरत है वैक्सीन की। वो धारावी की आबादी के हिसाब से बहुत ही कम हुआ है। अब धारावी के अंदर वैक्सीन के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन करीब 8 लाख की आबादी वाले धारावी में पिछले 2 महीने में महज 19,638 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैसे तो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन की भयंकर कमी है,
पर धारावी में इतना कम वैक्सीनेशन होने के पीछे एक वजह लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचक भी है। मैंने तो आज तक नहीं लगवाया। लगाएंगे? क्या करूं, वैसे तंदुरुस्त हूं मैं, अच्छा हूं, लगाना। लोगों में कुछ डर नहीं रहा, लेकिन अभी जो माहौल था तो उस हिसाब से जो वैक्सीन अभी लोगों ने लिया, लाइन लंबी कतारें लग गई, लोग भाग रहे वैक्सीन के लिए। नहीं लगाए अभी तक, तो फिलहाल तो लगाएंगे ही। क्यों नुकसान होगा लगा? हाँ, नुकसान तो हुआ है हमारे घर में एक जन को, डेट हो गई। हाँ, इसके लिए नहीं लगाए। शुरुआत में तो 100 हमको बेनिफिशरीज करना था, तो रिस्पांस बहुत कम था, हार्डली 25-30 होता था। लेकिन अभी हमने जो कोशिश किया है घर घर जाके लोगों को जो बेनिफिशरीज है उनको अपॉइंटमेंट देके खुद बुला के लाना, तो अभी 100 आउट ऑफ 100 हो रहा है, अभी वैक्सीन के लिए प्रतिशत मिल रहा है। कोविड की पहली लहर ने मुंबई के घने आबादी वाले और झुग्गी झोपड़ियों वाले धारावी जैसे इलाकों में कहर बरपाया था। दूसरी लहर का असर हाई-राइज बिल्डिंग्स में ऊंची इमारतों में देखा गया, लेकिन तीसरी लहर कहां पर किस तरीके से असर करेगी इसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं लग पाया है। उस पर उपाय सिर्फ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन ही कहा जा रहा है। अब मुंबई महानगर पालिका यह वैक्सीनेशन किस तरीके से करती है उस पर ही तीसरी लहर का भविष्य निर्भर होगा। कैमरामैन वैभव कंगुटकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए।